इब्तदाए इश्क मस्ती कहरीस, इंतहाए इश्क मस्ती दिल बरीस। फरमाते हैं कि इश्क मस्ती की जो इब्तदा है वो कहरी है, वो सख्ती है, जबकि इसकी जो इंतहा है वो दिल बरी है, महबूबी है। जब एक बंदा अल्लाह ताला की रज़ा व तस्लीम के लिए अपनी ज़ात को फना कर डालता है तो उसको अल्लाह ताला की जानिब से महबूबियत का दर्जा नसीब हो जाता है। हुक्मरान बे न्याज़ा तख्त ताज, बेकलाहो बेसपाहो बेखराज। फरमाते हैं कि वो एक ऐसा हुक्मरान होता है। अब यहाँ इकबाल रहमहुल्लाह हुक्मरान से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को ले रहे हैं। फरमाते हैं कि वो ऐसे हुक्मरान होते हैं कि ना तो उनकी कोई सिपाह होती है और ना ही उनके सर पर कुल्ला होता है और ना ही वो किसी से कोई खराज वसूल करते हैं, बल्कि वो अल्लाह के सिपाही होते हैं और उनकी तमाम तर तबलीग खालिस्तान अल्लाह के लिए होती है। अब इस शेर को लेते हुए अगर हम तारीख में निगाह दोहराएं तो हमें तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से एक दर्स मिलता है कि तमाम तर अंबिया तने तनहा इस दुनिया में आए और अब अल्लाह ताला के हुक्म को उन्होंने आम अवाम में जारी और सारी किया। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, आप हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को देख लें, हज़रत ईसा रूहुल्लाह को देख लें, यहाँ तक कि नबी अकरम शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन की हयात तैयबा को देख लें कि रास्ते में कई एक अबू जहल और अबू लहब आए, मगर उन्होंने बगैर किसी के खौफ से अल्लाह ताला के हुक्म की तबलीग की और आम अवाम के लिए फलाह व बहबूद का बाइस बने। इसके बाद इकबाल फ़क्र का मफ़हूम लाए हैं और आम अवाम के सामने उसकी गिरहें खोलते हैं। फरमाते हैं फ़क्र ख्वाही अस्तही दस्ती मनाल, आफियत दर हाल और नए दर जाओ माल। फरमाते हैं कि बेटा अगर तू फ़ख्र चाहता है, फ़ख्र क्या है? फ़ख्र अपने हाल पर खुश रहना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाह वाली मुक्ताहिमी। तो अल्लाह ताला की हम्द व सना और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने के बाद हम आगाज़ करते हैं अपनी आज की नशिस्त का। हमारी आज की नशिस्त हमारे नामुकम्मल हिस्सा का आगाज़ है। मेरी मुराद मसनवी पासचे बायद कर्द अज़ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की इस मसनवी के कई एक अबवाब हैं। ये मसनवी फ़ारसी ज़ुबान में है और इसका तारफ़ी पहलू हम अपनी पुरानी नशिस्तों में आप अहबाब के सामने रख चुके हैं। तो बग़ैर किसी तमहीद के हम आगाज़ करते हैं इसके तीसरे बाब का, जो कि हिकमत कलीमी के नाम से इकबाल रहमहुल्लाह ने लिखा। तो आइए चलते हैं, आगाज़ करते हैं इस बाब का। फरमाते हैं ता नबूवत हुक्म हक जारी कुनद, पुश्त पाबर हिक्म सुल्तान मी ज़नद। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि इकबाल की इस मसनवी में कई एक अबवाब हैं और ये बाब नबूवत की हिकमत पर लिखा गया है कि अंबिया का ज़हूर क्यों कर हुआ और जब उनका ज़हूर हुआ तो उसके बाद नबूवत ने अपने हुक्म को किस तरह जारी किया। तो इस बाब में हम इसी चीज़ को आप अहबाब के सामने रखेंगे। तो पहला शेर जो कि ता नबूवत हुक्म हक जारी कुनद, फरमाते हैं कि जब नबूवत अपना हुक्म जो कि हुक्म इलाही है जारी करती है तो वो क्या करती है? पुश्त पाबर हुक्म सुल्तान मी ज़नद, तो वो शाही हुक्काम को ठुकरा देती है। उस वक्त जो तमाम तर अहकामात उस वक्त के बादशाहों की जानिब से आम अवाम के ऊपर जारी और सारी होते हैं, नबूवत के जारी होने के बाद वो तमाम तर अहकामात ठुकरा दिए जाते हैं और एक नया निज़ाम अवाम के ऊपर कायम किया जाता है। दार निगाहश कसरे सुल्तान कह न देर, गैर तेऊ बर न ताबद हुक्म गैर। फरमाते हैं कि जो निज़ाम नबूवत होता है वो इन बादशाहों के तमाम तर निज़ामों को अपने सामने पुराने बुतहानों की तरह समझता है
और इनको तहोबाला करके अपना निज़ाम कायम करता है जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए होता है। फरमाते हैं कि नबूवत की निगाह में शाही महल की हैसियत पुराने बुतहानों की तरह होती है, गैरत बरनताबद गैर, और इसकी गैरत किसी गैर अल्लाह को अपना हुक्म जारी करने की इस्तात ही नहीं बख्शती। फिर फरमाते हैं पुख्ता साजज सोहबत शर खामरा ताज़ा गोगा ए दहद आयामरा। फरमाते हैं कि नबूवत क्या करती है, वो इंसानों की जो खाम सोच होती है उसको पुख्ता बनाती है, और नबूवत की सोहबत से हर खाम शख्स पुख्ता बन जाता है। ताज़ा गोगा ए दहद आयामरा, और वो ज़माने के अंदर एक नया जोशो वलवला पैदा कर देती है, जिसके बाद एक इनकलाब पैदा होता है। वो इनकलाब किस चीज़ का? दरसे अल्लाह बस बाकी हबस तो निफ्तद मर्द हक दर बंद कस। फरमाते हैं कि वो निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह का होता है कि अल्लाह ही काफ़ी है और उसके अलावा जो कुछ है वो हवस है। अल्लाह ही का हुक्म जारी होना चाहिए और उसके अलावा तमाम तर जितने भी मादी हुकूमतें हैं या मादी अहकाम हैं वो तहोबाला हो जाने चाहिए। तो निफ्तद मर्द हक दर बंद कस। और इस तरह इकबाल फरमाते हैं कि जब अल्लाह का निज़ाम कायम होता है तो जो मर्द हक होता है वो किसी दूसरे जाल में नहीं फंस सकता। इकबाल लिखते हैं अज नमे आतशे अंदर शाख ताक दर कफ़े खाकस दमे जान पाक। फरमाते हैं कि उसकी जो नबूवत है वो अंगूर की शाख को आग बरका देती है, उसको नमी बख्शती है और उसके अंदर एक नई रूह पैदा कर देती है। दर कफ़े खाके अज दमे जान पाक। इसी तरह जो खाक से बना हुआ बदन है आदिम का, उसके अंदर भी वो एक नई रूह फूंक देती है। अब अंगूर की शाख की मुमासलत कर रहे हैं इंसानी बदन के साथ जो कि मुश्ते खाक से बनाया गया, तो इकबाल फरमाते हैं कि उसके अंदर एक रूह का नूर भर देती है नबूवत। मानिए जिब्रील कुरान अस्तो फितरत अल्लाह रा निगेबा अस्ते। फरमाते हैं कि नबूवत के जारी सानी होने के बाद उसके ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम और कुरान के असल मफहूम खुलते हैं, वो उनसे आशना हो जाता है और उसकी जो निगेबां और मुहाफिज होती है वो फितरत इलाही होती है, ना कि कोई गैर चीज़। हिकमतश बर तर्ज अकले जू फनू अज ज़मीर शुम्मत आयत बरू। फरमाते हैं कि नबूवत की जो हिकमत होती है वो क्या होती है, वो बरतर्ज अकल होती है, अकल से ऊपर होती है, अकल से ओला होती है, और उसके अंदर ऐसे फ़नू शामिल होते हैं कि अज ज़मीर शुम्मत आयत बरू, कि वो उसके ज़मीर से एक नई उम्मत का वजूद मिलता है और एक नई मिल्लत वजूद में आती है। हुक्मरान बे न्याज़ तख्त ताज बे कलाहो बे स्पाहो बे खराज। फरमाते हैं कि वो एक ऐसा हुक्मरान होता है। अब यहाँ इकबाल रहमहुल्लाह हुक्मरान से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को ले रहे हैं। फरमाते हैं कि वो ऐसे हुक्मरान होते हैं कि ना तो उनकी कोई सिपाह होती है और ना ही उनके सर पर कुल्ला होता है और ना ही वो किसी से कोई खराज वसूल करते हैं, बल्कि वो अल्लाह के सिपाही होते हैं और उनकी तमाम तर तबलीग खालिस्तान अल्लाह के लिए होती है। अब इस शेर को लेते हुए अगर हम तारीख में निगाह दोहराएं तो हमें तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से एक दर्श मिलता है कि तमाम तर अंबिया तने तनहा इस दुनिया में आए और अब अल्लाह ताला के हुक्म को उन्होंने आम अवाम में जारी और सारी किया। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, आप हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को देख लें, हज़रत ईसा रूहुल्लाह को देख लें, यहाँ तक कि नबी अकरम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन की हयात तैयबा को देख लें कि रास्ते में कई एक अबू जहल और अबू लहब आए, मगर उन्होंने बगैर किसी के खौफ से अल्लाह ताला के हुक्म की तबलीग की और आम अवाम के लिए फलाह बहबूद का बाइस बने। इसके बाद लिखते हैं अज निगाहश फरोदी खे जदे दुर्दे हम खम तलह गर्दत जमे। अब यहाँ इकबाल दो अल्फाज लाए हैं, फरोदी और दे के अल्फाज लाए हैं। फरोदी से मुराद ईरानी साल का पहला महीना है जो कि 21 मार्च को शुरू होता है और ये बहार का आगाज है। इसके बाद इकबाल जिक्र करते हैं दे का। दे से मुराद ईरानी साल का वो महीना है जिसमें के खज़ां का आगाज होता है,
यानी कि 10वां महीना। तो इकबाल यहाँ फरमाते हैं कि वो बहार के बाद खज़ां और खज़ां के बाद बहार का बायस बनता है। जबकि दुर्द हम तलख गर्दत जमे, जो फैज़ उसके तबलीग के बाद लोगों को नसीब होता है उसकी तिलचट शराब से ज़्यादा तलख और दिलों में बस जाने वाली होती है। इसके बाद लिखते हैं उसकी निगाह खज़ा को बहार में तब्दील कर देती है और उसकी निगाह से जो फैज़ लोगों को पहुंचता है वो शराब से ज़्यादा तलख्तर होता है। अंदराहे सुबह गाहे हु याद ताज़ अस सुबह नमूदश कायनात, उसकी आहे सहरगाही में एक ऐसी जिंदगी होती है जो लोगों को एक नई नमू बख्शती है और उन्हें एक नए वजूद से आशना करती है। बहरो बार जोर तूफान शराब दर निगाहे ओ प्याम इनकलाब, बहरो बार उसके जो निगाह से तहोबाला हो जाते हैं और तमाम तर वैरानियां तबाह बर्बादी के बाद एक नई नमू के साथ आबियारी करती हैं। दर निगाहे ओ प्याम इनकलाब, और उसकी निगाह में इनकलाब प्याम होता है। इनकलाब प्याम यानी कि एक नई जिंदगी का प्याम होता है। दर से ला खौफुन अलैहिम मीद हद दो दिले दर सीन आदम नहद। अब यहाँ इकबाल आयत मुबारका ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का जिक्र फरमा रहे हैं कि ना तो उन पर कोई खौफ होता है और ना ही वो कोई गम खाते हैं। खौफ इंसान को किसी भी ऐसी चीज का हो सकता है जिससे कि उसको कोई जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, जबकि गम हमेशा उस चीज का होता है जो वो अपने हाथों से गमवा बैठा या उसने किसी चीज को खो दिया। तो अंबिया अलैहिस्सलाम इन दोनों चीजों से बेजार होते हैं। वो हमा वक्त अपने माल के हकीकी से जुड़े हुए होते हैं, ना तो उन पर कोई खौफ होता है और ना ही उनके ऊपर कोई गम। वो हमा वक्त नफ्स मुतमइन्ना का शक्लो सूरत में डले हुए होते हैं। तो इकबाल फरमाते हैं कि ना सिर्फ वो खुद इस हाल में होते हैं बल्कि वो अपने साथ साथ अपने मानने वालों, अपने उम्मतियों को भी अपने इस्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की लपेट में ले लेते हैं और उनको भी नफ्स मुतमइन्ना से आशना कर देते हैं। तो इसीलिए फरमा रहे हैं दर से ला खौफुन अलैहिम मीद हद तो दिले दर सीना आदम नहद, के दर से ला खौफुन अलैहिम देने के बाद वो आदम के दिल में जो खौफ है उसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और उनको एक नया अज़म और पुख्तगी बख्शते हैं। अज़्म तस्लीम और रज़ा मोज़दश दौर जहां मिसले चिराग अफरोज़दश, और फरमाते हैं कि उनको अज़म तस्लीम और रज़ा जैसे जो अहम नुकात हैं उनसे आशना करते हैं और उनके दिल में अज़म तवक्कल और तस्लीम और रज़ा पैदा कर देते हैं। उससे होता क्या है, दर जहां मिसले चिराग अफरोज़दश, कि वो इस जहां में एक चिराग की मानिंद रोशनी देना शुरू हो जाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब इन तमाम तर अशार में हम देख रहे हैं कि इकबाल इंसान को झंझोड़ रहे हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल देने के बाद उनको कह रहे हैं कि वो भी इस दुनिया में तने तनहा आए और अपने वजूदों के जरिए उन्होंने कई एक उम्मतों को राह बख्शी और अल्लाह ताला से आशना किया। तो ए मुर्दा हो चुके इंसान, तू भी फिर से खड़ा हो और उनकी तालीमात को अपनाते हुए इस दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दे। मीन मन नमी दानम चे अफसू मी कुनद रूह रा दर तन दिगरगू मी कुनद, फरमाते हैं कि ए बेटा तू क्या कर, अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह अपनी रूह में एक सहर फूंक दे। जिस तरह वो रूह के अंदर एक सहर फूंकते हैं, वो सहर क्या होता है, वो सहर जिक्र इलाही होता है। वो अल्लाह ताला के बताए हुए नुकात होते हैं जिनके जरिए वो रूह के अंदर नए साज छेड़ देते हैं और रूह का निज़ाम दरम बरम करके रख देते हैं और एक आम सा इंसान खवास में शामिल हो जाता है। सोहबते हर खजबरा दुर कुनद हिकमते हर तहीरा पर कुनद, फरमाते हैं कि उनकी सोहबत, अंबिया अलैहिस्सलाम की सोहबत क्या करती है, गुलाम को बादशाह बना देती है और जो आजिज होते हैं उनको मजीद आजिज़तर बना देती है। हर हिकमत हर तहीरा पर कुनद, और हर खाली दामन को भर देती है और कोई भी उनके ऐसा साइल नहीं जो उनके पास खाली हाथ आया हो और झोली भर कर न गया हो। ये नबूवत का खासा है कि हर इंसान को वो कुछ ना कुछ अता करती है। बंदा दरमांदा रा गोइत के खेज
हर कोहन माबूद राकुन रेज रेज। फरमाते हैं कि वो गिरे हुए गुलाम से कहते हैं कि उठो और इस दुनिया को तहोबाला कर डालो। उसके अंदर ऐसी इश्क की चंगारी फूंक देते हैं कि वो आम सा इंसान हजारों के लश्कर के साथ टकरा जाता है। हर कोहन माबूद राकुन रेज रेज, और हर पुराने बुतहाना को रेजा रेजा कर डालता है। उसके दस्ते पा में ऐसी कुदरत इलाही आ जाती है, अल्लाह ताला की जानिब से ऐसी ताकत रख दी जाती है कि वो हजारों के लश्कर से तने तनहा लड़ जाता है। हमारे सामने कि ये मिसालें हैं, जैसा कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हुम जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया, जबकि मौला अली शेर खुदा की मिसाल आप अहबाब के सामने मौजूद है, जिन्होंने तने तनहा खैबर का दरवाज़ा उखाड़ फेंका, और ये खुदाई कुदरत का ही एक करिश्मा है। इसके बाद लिखते हैं, मर्द हक अफसून ही देरे कोहन अज़ दो हर्फ रब्बी अल आला शिकन। फरमाते हैं कि जो हक का बंदा है, मर्द हक है, वो रब्बी अल आला यानी कि उठो अपने पाक परवरदिगार की जानिब बढ़ो, क्योंकि वही अफजल व बरतर है। फरमाते हैं कि वो इन दो लफ्ज़ों में यानी कि रब्बी अल आला को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, और अल्लाह ताला को ही अफजल मानते हुए तमाम तर निज़ाम को तहोबाला कर डालता है। वो किसी गैरुल्लाह के आगे सर नहीं झुकने देता। आज दो हर्फ रब्बी अल आला शिकन, और इन्हीं दो अल्फाज को, इन्हीं दो हरूफ को अपनाते हुए, यानी रब्बी अल आला के नहीं कोई ज़ात औला मेरे पाक परवरदिगार से, वही सबसे आला व बरतर है, उसी को अपनाते हुए वो हर पुराने बुतहाना को तोड़ डालता है। इसके बाद इकबाल फ़क्र का मफहूम लाए हैं और आम अवाम के सामने उसकी गिरहें खोलते हैं। फरमाते हैं, फ़क्र ख्वाही अस्तही दस्ती मनाल आफियत दर हाल और नए दर जाओ माल। फरमाते हैं कि बेटा अगर तू फ़ख्र चाहता है, फ़ख्र क्या है? फ़ख्र अपने हाल पर खुश रहना है, जो कुछ तेरे पास दस्तयाब है उसी के साथ नफ्स मुतमइन्ना के साथ खुश रहना, ये फ़ख्र है, ना कि फ़ख्र माल और दौलत है। माल और दौलत का ना होना भी फ़ख्र है, और इससे दिल का ना लगना भी फ़ख्र है। इसके बाद इकबाल इसकी गुत्थियों को मजीद सुलझाते हैं। फरमाते हैं, सिद्क को इखलासो न्याजो सोजो दर्द ने जरो सीमो कमाशो सुर्खो जर्द। फरमाते हैं कि फ़ख्र सिद्क और इखलास है, ये तेरी आंख से बहने वाला आंसू है, ये तेरे दिल में पलने वाला दर्द है, ना कि ने जरो सीमो कमाशे सुर्खो जर्द, ना कि तेरे तन पर जो पापोश है, जो सुर्ख और जर्द रंग के रेशमी लिबास हैं, ये फ़ख्र नहीं है। फिर फरमाते हैं, बगुजर रोज़े काउसो के जिंदा मर्द तूफे खुद कुन गर्दे ईमान मगर। फरमाते हैं कि कै और काउस और कै से गुजर जा। काउस से मुराद ईरानी हुक्मरान हैं, जबकि कै से मुराद भी कैकबाद है, जो कि ईरानी हुक्मरानों में से एक बादशाह था। फरमाते हैं कि उनकी जिंदगियों से मुतासर होना छोड़ दे, बल्कि तू किन की जिंदगियां अपना, तू हजरत अबू ज़र गफ़ारी का फ़ख्र अपना, मौला अली शेर खुदा की हयात तैयबा अपना, और उन जैसी बहादुरी और दलेरी को अपनाते हुए इस फ़ख्र का आगाज कर। तोहफे खुद कुन गर्दे ईमान मगर्द, और काउस और कैकबाद का तवाफ करने की बजाय, इन हुक्मरानों का तवाफ करने की बजाय अपनी ज़ात का तवाफ कर, क्योंकि तेरे पाक परवरदिगार ने तेरे वजूद को ऐसे अनवारात से भर रखा है कि अगर तू उससे आशना हो जाए तो तू अपनी खुदी की लज्जत को पा लेगा। फिर फरमाते हैं, आज मकाम खेश दूर अफ्तादाए घर कसे कम कुन के शाही ज़ादाए। फरमाते हैं कि कभी भी करगस की तरह अपनी जिंदगी को ना जी, क्योंकि तू एक शाही का बेटा है, और शाही की तरह हमेशा जिंदा का शिकार करता है, ना कि करगस की तरह किसी मुर्दार को खाकर अपने पेट को भरता है। फिर फरमाते हैं, मुर्ग के अंदर शाहा सारे बूस्तां बर मुरादे खेश बंद दाशियां। फरमाते हैं कि बेटा क्या तू उस मुर्गे के बच्चे से भी कमतर है, जो कि अपना आशियां एक दरख्त की शाख पर खुद बनाता है, वो किसी का मुख्ताज नहीं होता। यहाँ इकबाल जिक्र फरमा रहे हैं परिंदों का, जो कि अपना आशियां इन अशजार के ऊपर, इन दरख्तों की टहनियों पर खुद से बनाते हैं,
ना कि वो किसी और के मुहताज होते हैं। और फिर इसके साथ फरमाते हैं बर मुराद ख्वेश बंद आशियां, और वो अपनी इस आशियां को बनाने में किसी दूसरे की मर्जी को खुद पर मुसल्लत नहीं होने देते। तू के दारी फिक्रते गर्दों मीर ख्वेश राज मुर्ग के कमतर मगीर। फरमाते हैं कि तेरी फिक्र जो कि आसमानों पर परवाज करती है, तू अपने आप को इस छोटे से परिंदे से भी कमतर ना समझ। फरमाते हैं कि इस परिंदे से ये सबक सीख कि वो आशियां को खुद से तरतीब दे रहा है, इसी तरह तू अपनी जिंदगी के तमाम हालात व वाक़यात को खुद से तरतीब दे और किसी का मोहताज ना हो। दीगरीना आसमा तामीर कुन बर मुरादे खुद जहां तामीर कुन। फरमाते हैं कि किसी दूसरे का मोहताज ना हो, बल्कि ये जहां तेरा है और तू खुद ही इसको तामीर कर। चूफना अंदर रजाए हक शवद बंदा मोमन कजाए हक शवद। फरमाते हैं कि जब एक इंसान फना हासिल कर लेता है तो उसके बाद जो उसको बका नसीब होती है उसमें कज़ाए इलाही शामिल होती है। एक इंसान जो अपनी जिंदगी को, अपनी हयाती को अल्लाह ताला की रजा में जला डालता है, उसको जो बाद में जिंदगी मिलती है वो सरासर कज़ाए इलाही पर मुहित होती है। चार सुए बाकज़ाए नील गूं आज ज़मीरे पाके आयत बरूं। फरमाते हैं कि इस नीले आसमां की चार सू यानी चारों तरफ से उसके ज़मीर से बाहर निकलता है और नमूदार होता है इस कायनात पर और इस कायनात के राजों पर। दर रज़ाए हक फना चू शू चू सलफ गोहरे खुदरा बरू आर सदफ। फरमाते हैं कि बेटा अपने अबाओ अजदाद की तरह, उनकी हयात तैयबा की तरह खुद को हक में फना कर दे और क्या कर, अपने जो मोती है, जो तेरी जात का मोती है, उसको सिप्पी से बाहर ले आ ताकि दुनिया तेरे जवाहर को देखे और तेरी जात से आशना हो जाए। दर जलामे ई जहाने संगो खश्त चश्मे खुद रोशन कुनज नूरे सरश्त। फरमाते हैं दुनिया के ये जो जुल्म सितम हैं, इन पर एक ऐसी दास्तान रकम कर कि लोग तुझको याद रखें अपनी बातों में और अपनी यादों में। चश्मे खुद रोशन कुनज नूरे सरश्त, और अपनी जात के नूर के साथ, अपनी पाक जां के नूर के साथ अपनी आंखों को मुनव्वर कर ले। फिर फरमाते हैं तो नगीरी अस जलाल हक नसीब हमने अभी अस जमाल हक नसीब। फरमाते हैं कि बेटा अगर तू अल्लाह ताला के जलाल को नहीं जानेगा, अल्लाह ताला के जलाल से वाकिफ नहीं होगा, उसकी कहारी से वाकिफ नहीं होगा, तो तुझे उसके जमाल से भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। उसके रहमान होने से, उसकी सत्तारी से, उसके अयूब पर पर्दा डालने से भी तू बेहिस्सा रह जाएगा, उससे भी तुझको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब इकबाल इसकी वजह बताते हैं कि ऐसा क्यों कर है। फरमाते हैं इब्तदाए इश्क मस्ती का हरीस इंतहाए इश्क मस्ती दिल बरीस। फरमाते हैं कि इश्क मस्ती की जो इब्तदा है वो काहरी है, वो सख्ती है, जबकि इसकी जो इंतहा है वो दिल बरी है, महबूबी है। जब एक बंदा अल्लाह ताला की रजा व तस्लीम के लिए अपनी जात को फना कर डालता है तो उसको अल्लाह ताला की जानिब से महबूबियत का दर्जा नसीब हो जाता है। हमारे यहाँ कि ये हमें ऐसे औलिया मिलेंगे जिनको के महबूबियत का मुकाम मिला, जैसा कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह जो कि औलिया के सरदार हैं, और इसके साथ साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह जो कि दाहली में जिनका मज़ार शरीफ है। ऐसे कई एक औलिया हैं जिनको महबूबियत के मुकाम से आशना किया गया। इसके बाद फरमाते हैं मर्द मोमिन अज कमाल आते वजूद वजूदो गैर हर शय नमूद। फरमाते हैं कि जो मर्द मोमिन है वो वजूद से है, इसी का हकीकी वजूद है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो महज वहम है, गुमा है, और उसकी कोई हकीकत नहीं। इसके बाद इकबाल अपने आखिरी शेर का आगाज फरमाते हैं जो कि इस बाब का आखिरी शेर है, और उनके तमाम तर अशार का निचोड़ इस शेर में है। गर बगीरत सोज ताबे अज ला इला जुज बकामे ऊन गर्दत महरुमा। फरमाते हैं कि अगर एक बंदा मोमिन ला इला के राज को समझ ले तो महरो आफ्ताब यानी कि चांद और सूरज उसके हुक्म के बगैर गर्दश में ना आए। यहाँ इकबाल मसाल के तौर पर ये दो हरूफ ला रहे हैं, और इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि अगर बंदा मोमिन अपनी तमाम तर हयाती अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी तस्लीम और रज़ा के मुताबिक डाल ले तो जिंदगी जो है, जो तमाम तर कायनात में वामिल हो रहे हैं,
वो उसके मकसद की तकमील के लिए काम करना शुरू कर दे और बंदे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में उसके लिए मददगार साबित हो। तो इकबाल इसी शेर के साथ अपने इस बाब का इख्तिताम फरमाते हैं, जिसका नाम था हिकमत कलीमी, यानी कि नबूवत के अंदर अल्लाह पाक ने क्या हिकमत और क्या ताकत रखी है। तो इसी शेर के साथ इस बाब का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह आप अहबाब के सामने इस मसनवी के तमाम दूसरे अबवाब को रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इनको समझकर और अपनी ज़िंदगियों में नमूना के तौर पर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।